शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल के बगल में उन्हीं के नाम से शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर बनाया गया है, जो कि यह फुटबॉल मैदान है। ये भी काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, ये भी बदहाली में है। यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अतिक्रमण हो चुका है स्टेडियम के अंदर, और स्टेडियम काफ़ी बुरा हाल है। सरकार के पास खजाना नहीं है कि इसे मरम्मत करवाए। अगर खिलाड़ियों के लिए ये चालू होता, ये स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए चालू होता, तो यहाँ पे खिलाड़ी खेलने आते। अभी यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट उधर स्मारक स्थल है, बस यहाँ लोगों को छला जा रहा है। वर्तमान में आम जनता सरकार से परेशान है। इसके अलावा शहीद भी, जो देश के लिए शहीद हो चुके हैं, वो लोग भी परेशान हो चुके हैं। आप जैसा कि विजुअल्स में देख सकते हैं कि इस स्टेडियम को बंद कर दिया गया है, खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहीदों के नाम पे बनाया गया स्टेडियम, यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे, वो खेलेंगे, विकास होगा उनका खेल का, और वो देश के लिए एक दिन नाम करेंगे। लेकिन ऐसा वर्तमान में यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दिखावे के लिए स्टेडियम कागज़ के पन्नों में दर्ज है। विकास के लिए करोड़ों रुपये आते हैं, घोटाले के रूप में खा लिए जाते हैं, लेकिन विकास यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ना साफ़ सफाई है, ना उचित व्यवस्था है स्टेडियम के अंदर। यहाँ पे जो बैठने के लिए बने थे वो भी टूट चुके हैं, क्रैक हो चुके हैं। या जंगल है, झाड़ी है, बाकी सब जो बचे जगह है, बचे क्षेत्र है, अतिक्रमण कर लिया गया है। स्टेडियम के अंदर ताला लगा दिया गया है ताकि कोई खिलाड़ी प्रवेश न करे। न यहाँ साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। तो बनाया ही क्यों गया है कि यहाँ पे खिलाड़ी इसको यूज ना कर पाए। खिलाड़ी जैसा कि फुटबॉल स्टेडियम है, या किसी भी खेल के खिलाड़ी आते हैं यहाँ खेलते, तो उसी खिलाड़ी में से कोई वैभव सूर्यवंशी निकलता, कोई सुनील छेत्री निकलता। तो यहाँ पे काफ़ी प्रतिभाएं हैं मुजफ्फरपुर में, उनके लिए ये स्टेडियम बनाया गया। लेकिन अब इन्हें वर्तमान सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे कोई खिलाड़ी नहीं आए। बाकी क्षेत्रों में अतिक्रमण भरा पड़ा हुआ है। भैया, ये कितने दिन से स्टेडियम बंद पड़ा हुआ है? बंद कहाँ है? शाम में खेलने आता है। वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है मेन गेट पे। यहाँ पे देख रहे हैं बैठने की व्यवस्था टूटल है, इसी के लिए बंद है। यहाँ से तो बंद पड़ा हुआ है। गेट टूटल है, इसी के लिए बंद किया। ये गेट टूटा हुआ है तो बंद पड़ा हुआ है। ये सब, ये देखिए जो बैठने की जो है सब टूट गया है। ये गेट देखिए, ये सब के बारे में अरे सब बन रहा है। आप हाँ बना लिए, उधरे से बनाते हुए। हाँ, सब टूटा है, सबका बनाए। कुछ ना हो, ये सरकार सबके साथ ऐसा ही कर रही। सरकार अपने के, हाँ, वो अपन पेट में भरे में लागल है, तो कहाँ से अपने के देखता है? थोड़ैया का लैया अब तो वोट देवे के बेरिया 10-10 हजार रुपया लेके वोट दिलिया, तो क्या होता है? आपने के ना मिलक 10 हजार जाबे करी। वृद्धा पेंशन अपने के मिलाई बा अभी? ना मिलक 10-10 हजार रुपया वोट के टाइम। अच्छा ठीक बा, तो अभी वृद्धा पेंशन मिलाई बा? अभी मिलक है? कितना दिन से नहीं खावा? कितना तारीख से नहीं खावा? अरे 10 तारीख के आता है। इससे पिछला महीना में मिला था? हम लोग का मिला था। अच्छा, 10,000 के नाम लेता था हम। यहाँ जो सरकार देख रहे हैं कि सरकार बोलती है कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना दिए हैं, तो इलाज वहाँ हो रहा है। इलाज करे जाए तो पहले गेट पे पैसा रखिए तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर। सरकारी हॉस्पिटल में पैसा मांगा जाता है? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में भी घूस ले रहा है। अच्छा, कहाँ नहीं ले रहा है। प्राइवेट में जाता है तो आदमी के सुइया दिया, खत्म कर दिया, चल जाओ आपका फूकाओ। अच्छा, यही होता है। अच्छा, और कौन चीज है? गरीब के कहाँ, हम लोग का घर द्वार नहीं है, तब न पड़ा हुआ है रोड पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको आवास नहीं मिला है? नहीं, हम लोग का नहीं मिला। हम लोग का नहीं मिला। फार्म भरे थे? हम लोग भरे थे, नहीं मिला है। क्या बोलती है फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे?
क्या बोलती है? पूछो ना। जब फार्म भरवाएगा तो चीज मिलेगा, वो चीज मिलेगा, कहाँ मिल रहा है कुछ? तो जैसा कि देख सकते हैं, हम नेहरू स्टेडियम में, खुदीराम बोस स्टेडियम में आए थे। वहाँ पे एक महिला ने अपनी आबिती सुनाई और बताई स्टेडियम के बारे में कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हुआ हो रहा है ना यहाँ पे। जैसे कि मैं एक लोग से बात किया कि जो सोसाइटी वाले लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले लोग हैं, बगल में रेड क्रॉस सोसाइटी है और बगल में कोर्ट है, बगल में न्यायाधीश लोगों का आवास है, फिर भी यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। जैसा कि एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पे जो साफ सफाई देख रेख का काम करते थे, उन लोगों का पैसा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण वो साफ सफाई कर्मी यहाँ से भाग के चले गए। जैसा कि देख सकते हैं, मैं खुदीराम बोस स्टेडियम के विजुअल्स को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कैसी व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसे बंद कर दिया गया है खिलाड़ियों के लिए। अब जितने सारे गेट है वो टूट चुके हैं, जर्जर हालात में है। यहाँ पे जो घेराबंदी हुई है वो भी टूट चुके हैं, जो बैठने की व्यवस्था है वो भी टूट चुके हैं। ये सिर्फ नेता के भाषणों के टाइम सजती है, उसके अलावा यहाँ पे कोई विकास नहीं है। यहाँ पे अतिक्रमण हो चुका है। ये शहीद खुदीराम बोस के नाम पे बना हुआ स्टेडियम है, लेकिन उनको छाला जा रहा है, उनके नाम के साथ धोखा किया जा रहा है सरकार के। कम से कम उनका नाम को बर्बाद ना करे, उनके नाम के, उनके छवि को धूमिल ना करे। देश के लिए शहीद हुए हैं, उनका करे। ना यहाँ पे स्टेडियम की घास की कटाई होती है, ना बारिश के पानी निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था है सही से, ना कुछ है। और यहाँ पे अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। देखिए जो सामने दिखाई दे रहा है वो शहीद खुदीराम बोस का स्मारक है। ना यहाँ पे कोई साफ सफाई की व्यवस्था है, ना कुछ। ये लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, खिलाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पालतू जानवरों का जो है, यहाँ पे पालतू जानवर जो चराने आते हैं लोग, एक चरगाह स्थल के रूप में सरकार ये इसको विकसित कर रही है। ना कि ये स्टेडियम में वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, खजाना खाली हो चुकी है और न बिहार सरकार इस स्टेडियम को ध्यान दे रही है, ना यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, ना ही यहाँ के जो सोसाइटी वाले लोग हैं। जैसा कि बताया गया है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाया जा रहा है। लोगों ने जैसा कि बताया कि सरकार उन्हें पैसा नहीं देती है, तो वो जो इनका रख रखाव करते थे वो छोड़ के चले गए हैं। जैसा कि ये देखा, ये जो ना ये कोर्ट बना हुआ था खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए, ये भी जर्जर हालात में है, टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए ये जो कोर्ट बना हुआ था, ये कबड्डी खिलाड़ियों के लिए जो कोर्ट बना हुआ था वो भी टूटा हुआ पड़ा हुआ है। इधर जो झुलुआ बना हुआ था वो भी टूटा हुआ पड़ा है। ये दर्शक दीर्घा है, जो यहाँ से कमेंट्री होती है, जो खेलों का प्रसारण यहाँ से होता था वो भी टूट चुका है। यहाँ पे कोई उचित व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से ये स्टेडियम क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसे बंद कर दिया गया है, अतिक्रमण हो चुका है, टूटा हुआ पड़ा हुआ है, पूरा साफ सफाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। तो सरकार इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से एक बार रिक्वेस्ट है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट है कि इन बातों पे ध्यान दे और इसके विकास करे। यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे, खेलेंगे, तो इसी में से कोई सुनील छेत्री जैसे फुटबॉलर निकलेंगे, कोई मेजर ध्यानचंद यहाँ से निकलेंगे, कोई वैभव सूर्यवंशी कोई निकलेगा, कोई विराट कोहली निकलेगा, कोई सचिन तेंदुलकर भी यहाँ से निकलेगा। लेकिन जब खिलाड़ियों के लिए ही ये बना स्टेडियम, इसे प्रतिबंध कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे न खिलाड़ी आएंगे, न खेलेंगे, न कोई यहाँ से निकलेगा और न देश के लिए नाम रोशन करेगा। जो भी प्रतिभा है वो दब के रह जाएगी। तो सरकार को इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ पेपरों में, कागज़ों पे या राजनीतिक भाषणों में अपने दिखावे के लिए बोलना बताना ज़रूरी है। पेपरों में करोड़ रुपए इस स्टेडियम के विकास के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दबा दिया जाता है, खा लिया जाता है। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल जो है उसका भी विकास किया जाए और शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम जो फुटबॉल के लिए है, हॉकी के लिए है, बैडमिंटन और कबड्डी के लिए है, इसका भी विकास किया जाए। जो यहाँ पे अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। जो यहाँ पे टूटी फूटी हुई सीटें पड़ी हुई है, वहाँ पे जो कमेंट्री करने वाले स्थान है, जहाँ पे प्रसारण केंद्र है, वो भी टूटा पड़ा हुआ है, जर्जर हो चुका है। उसके बगल में बैडमिंटन कोर्ट भी टूटा हुआ है, तो उसको भी सही करने की ज़रूरत है।
अतः सरकार से यही निवेदन करूंगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फरपुर से यही निवेदन करूंगा कि इस स्टेडियम पे और स्मारक स्थल खुदीराम बोस का जो है, प्रफुल्ल चाकी जी का जो स्मारक स्थल है, उन पे ध्यान दे, इस स्टेडियम पे ध्यान दे और इस स्टेडियम को खिलाड़ी के लिए खोल दे ताकि यहाँ पे खिलाड़ी आए और उनका विकास हो, यहाँ से खेले और देश के लिए नाम रोशन करे, ना कि इसे बंद रखा जाए। बंद रखने से कोई खिलाड़ी आएगा नहीं, यहाँ खेलेगा नहीं और न वो देश के लिए नाम रोशन कर पाएगा। तो सरकार के ज़रूरी है कि यहाँ इस स्टेडियम को, इस स्मारक स्थल को विकास करे और यहाँ पे साफ़ सफाई, लाइट की व्यवस्था करे, खिलाड़ियों के लिए, पर्यटक के लिए खोल देंगे। इतने बड़े बड़े उच्च अधिकारियों का आवास है, बगल में कोर्ट है, न्यायाधीश लोगों का आवास है, जिला अधिकारी का आवास बगल में है, न्यायाधीश लोगों का आवास बगल में है, बगल में अमृत पार्क मुजफ्फरपुर है, रेड क्रॉस सोसाइटी है। इतने हाईलाइटेड एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, फिर भी यहाँ पे उस स्टेडियम का ना विकास किया जा रहा है, ना स्मारक स्थल का विकास किया जा रहा है। आपने जैसा कि स्मारक स्थल पे देखा, लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे फाउंटेन बंद पड़े हुए हैं, गंदगी हुई पड़ी है, वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके बाद जो खुदीराम बोस के नाम से जो स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर का हालत भी वही था जैसा कि आपने देखा। खुदीराम बोस स्टेडियम के अंदर भी टूटा पड़ा था, तो उसको भी सही करने की ज़रूरत है। खुदीराम बोस स्टेडियम के अंदर भी अतिक्रमण हो चुके हैं, तो उसको भी सरकार सही करे।